हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक्स क्या होती है। कुछ सिंगल कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में बात की जाएगी। तो आज चलिए हम सीखते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल से, जिसको सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो है वो, जैसा कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल एकदम हथौड़े के जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। जापानीज लोगों ने कैंडल स्टिक्स का इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने कैंडल स्टिक्स को अपनी ही लैंग्वेज में इनके नाम दिए। तो कुछ अभी तो ये सिंपल लगे, आगे आने वाली जो कैंडल स्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे उनके नाम थोड़े अजीब से होंगे, लेकिन वो जापानीज लैंग्वेज में रखे गए, तो वो ऐसे ही हैं। हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती हैं, इस पे बात करेंगे। जैसे हैमर कैंडल है, हथौड़े जैसा लग रहा है, तो इस कैंडल स्टिक्स को हम देखेंगे ये कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करती है। सपोज करिए कि ये जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ये होगा क्लोज, ये हो गया हाई, ये हो गया इसका ओपन, और ये हो गया इसका लो। ये एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं। सपोज करिए कैंडल जो ओपन हुई थी 100 पर, कोई भी शेयर है उसका प्राइस 100 रुपीज था, ये 100 रुपीज पे ओपन हुई और क्लोज जाकर के हुई है 110 पर, और इसने हाई लगाया 120 का, और ये हमारा जो लो था वो था 80 रुपए का। अब ये देखिए इसमें कि जब ये कैंडल ओपन हुई तो शेयर प्राइस 100 रुपीज था। इस कैंडल के अंदर 100 रुपीज था शेयर प्राइस, हाई गया 120 रुपए, क्लोज हुआ 110 पर, और लो 80 रुपए गया। तो अब इस कैंडल में क्या हुआ कि जब इस प्राइस को 100 रुपीज पे ओपन हुआ, उसके बाद में सेलर्स ने एंट्री करी, सेलर ने इसको बेचा, बेचने के बाद इसको 80 रुपए तक लेके आए। लेकिन जब ये 80 रुपए पे आ गया, 80 रुपए पे आते ही इसको बायर्स ने इतने तेजी से खरीदा कि इसको सीधा वो 120 रुपए पर ले गए, और उसके आसपास जाके कहीं 110 पे ये कैंडल क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल में बायर्स ने एंट्री कर ली है। जब बायर्स ने एंट्री कर लिए तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि नेक्स्ट उसका प्राइस और भी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप इस कैंडल को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कैंडल जब भी बन रही है तो इसको हमें सर्च करना है। बहुत सारी हैमर कैंडल्स मिलती है, लेकिन ये देखना होता है कि हमें वो कैंडल बन कहाँ पे रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी कैंडल कोई हैमर कैंडल बन रही है तो उसको हमेशा हम देखेंगे, ये होती है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल है तो ये हमेशा बॉटम में हमें सर्च करनी है। जब भी कोई भी प्राइस का बॉटम बन रहा होगा, जैसे कि इसका ये 80 रुपए, ये 80 रुपए पे जाकर के अगर इस तरह की कोई कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये कि अब प्राइस 80 रुपए से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो क्योंकि उसमें बायर्स ने एंट्री कर लिया, इसको प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखना है कि इसमें 80 रुपए के बाद में ये प्राइस 120 तक भी गया, 110 तक भी गया। अब इसमें इस कैंडल में यहाँ पे बायर्स ने एंट्री कर ली, तो आगे कैंडल को ऊपर लेके जाएंगे। अब इसी के साथ साथ हम एक दूसरी कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ये देखने में बिल्कुल हैमर की जैसी लग रही है, लेकिन ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल है तो इसका हाई क्या होगा, ये होगा, और ये इसका क्या होगा ओपन, ये इसका क्लोज, और ये इसका लो। अब इसी को हम इसी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि इसका हाई, ये ओपन जो हुई कैंडल वो 110 रुपए पे ओपन हुई, क्लोज हुई 100 रुपए पर, लो इसमें भी 80 रुपए का लगा, और हाई 120 रुपए का गया। अब जैसा कि इसी कैंडल की तरह इसमें भी ये ओपन 110 रुपए पे हुई थी, ये 100 रुपए पे ओपन हुई, ये 110 पे ओपन हुआ। 110 पे ओपन होने के बाद में इसको सेलर्स ने बेचा, बेचने के बाद इसको 80 रुपए तक लेकर आए। जैसे ही 80 रुपए पे पहुंचा, उसके बाद बायर्स ने एंट्री करी, बायर्स ने परचेज करके इसको सीधा 120 रुपए तक लेके गए, और उसके आसपास नीचे जाकर के ये कहीं 100 रुपए पे कैंडल क्लोज हुई। तो इसका प्राइस 100 रुपए पे क्लोज हुआ। इसका मतलब इसमें भी बायर्स ने एंट्री कर ली है। इसका प्राइस भी 80 रुपए पे जैसे ही गया था, तो उसको बायर्स ने उसको ऊपर लेके गए, तुरंत इमीडिएटली ऊपर लेके गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी बायर्स ने एंट्री कर लिया। जब बायर्स ने एंट्री कर लिए तो आगे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये आगे इसका प्राइस और भी ज्यादा आगे जाएगा। प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन कभी भी ये दोनों कैंडल आपको सर्च करनी है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, ये नहीं कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, उसको हमेशा टॉप या बॉटम पे हमें सर्च करना है। तो ये वाली जो कैंडल है, इन दोनों में से कोई भी कैंडल अगर हमें बॉटम पे बनते हुए मिल जाती है, बॉटम मतलब
प्राइस जैसे गिर रहा है, सपोज करिए प्राइस इस तरीके से चलता है, ये कैंडल अगर मुझे यहां पे मिल जाती है, यहां पे इस तरह की कोई कैंडल, इन दोनों में से कोई सी भी कैंडल बन जाती है, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहां से रिवर्सल आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा इस तरह से। इसको मुझे यहां पे नहीं देखना है, जहां पे भी बॉटम में ये कैंडल बन रही है, बॉटम पे ये बननी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल कहां पे बन रही है, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली हम इसको कैसे जज करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कुछ और कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो और इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है। चलिए अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।